हेलो दोस्तों, हेलो 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 एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, साउंड ओके? माफी चाहूंगा यार दोस्त, सेशन लेट स्टार्ट करने से पहले सेशन सारी चीजें डन हो गई थी। एकदम सर का फोन आ गया। वो कह रहे एड्रेस दो, घर का एड्रेस दो। मैंने कहा क्या भेज रहे हो आप? तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस मतलब सर से पूछे, सर नहीं कह रहे एड्रेस दो घर का। अब मैंने कहा सर घर का एड्रेस तो मुझे खुद नहीं पता भाई, जो ये घर लिया है इसका नहीं पता एड्रेस। तो कह रहे ठीक है ब्रेक टाइम में दे देना। मैंने कहा ठीक है ब्रेक टाइम में। अब देखो पिज्जा वीजा या समथिंग कुछ भी जो पार्टी वार्टी आ रही है, ठीक है। तो उसी को लेके मम्मी ने सुन लिया कि किसी को एड्रेस देने, मम्मी पूछती क्या कुछ शादी वाला आया है क्या, उसको एड्रेस देना। मैंने कहा अरे माँ, तुमको इसके अलावा कुछ दिखता नहीं है क्या? ठीक है चलो मेरे भाई, आगे चले। ठीक है सेशन स्टार्ट करें। सर पीडीएफ पीडीएफ नहीं मिली क्या अभी? इस सेशन की पीडीएफ नहीं मिली क्या? नहीं 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 नहीं। इसका मतलब तुम ऑडियो से देख के नोट्स नहीं बना रहे हो, है ना? मतलब ऑडियो वीडियो देख के नोट्स नहीं बना रहे हो ना तुम? ज्यादा उस्ताद ना बनो, नोट्स बनाओ चुपचाप से। पीडीएफ तो मिल जाएगी तुम्हें, उसकी टेंशन मत लो। समझ रहे हो? बस मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से इसको रीड करो। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से रीड करो इसे। ये पढ़ लिया मेरे भाई? डन डन डन। अब सुनो ना मेरी बात। 1 नंबर में यहां से क्वेश्चन आता है, ओके? जितने कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट ना, उतने ही मेरे भाई छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम लोग इसको स्किप कर देते हैं। और ये जो चीजें मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ना, मेरा जो पर्पज है पूरा ये रहेगा कि इस सेशन में फाइनेंशियल अवेयरनेस रिलेटेड करंट अफेयर्स भी, स्टैटिक जो भी बैंकिंग रिलेटेड है वो, ओके, और जो फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, उनको कवर करना। पहला इंट्रोडक्शन का क्लास था, आई होप तुम लोगों ने सभी ने देख लिया होगा। ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट है पेमेंट बैंक। आप लोग पूछ रहे थे कल कौन कौन से पेमेंट बैंक है, तो सामने आपके लिखा हुआ है ये पेमेंट बैंक है, जितने भी भुगतान बैंक है। अच्छा पहले तो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पेमेंट बैंक को ओपन करने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है? पेमेंट बैंक को ओपन करने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 150 करोड़। 150 करोड़ एक, 150 करोड़ दो, 150 करोड़ तीन। कितने करोड़ रुपए मेरे भाई? 150 करोड़, 150 करोड़, 150 करोड़, 150 करोड़। नहीं सर 100 करोड़। ओके चलो मेरे भाई। स्मॉल बैलेंस बैंक को ओपन करने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना? 250 करोड़ एक, 250 करोड़, 250 करोड़, 250 करोड़, 250 करोड़ मेरे भाई। तुम लोग यार गलत गलत क्यों बता रहे हो सभी के सभी? नहीं सर आप गलत बता रहे हो, 200 करोड़। ठीक है। अच्छा पेमेंट बैंक की बात करें, इससे रिलेटेड कमेटी का नाम क्या? उषा थोरात कमेटी। उषा थोरात कमेटी। उषा थोरात कमेटी, पेमेंट बैंक रिलेटेड उषा थोरात कमेटी। नो नो नो, नचिकेत मोर। ओके ओके ओके, नचिकेत मोर कमेटी। तो उषा थोरात कमेटी इज रिलेटेड टू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, उषा थोरात कमेटी इज रिलेटेड टू स्मॉल फाइनेंस बैंक। डन ना? बहुत बढ़िया। पेमेंट बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। पेमेंट बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। ओके। पेमेंट बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करता है। पेमेंट बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये लोन प्रोवाइड करता है। ओके। पेमेंट बैंक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है वो डिमांड डिपॉजिट करता है। डिमांड डिपॉजिट करता है, टाइम डिपॉजिट नहीं करता। टाइम डिपॉजिट नहीं करता मेरे भाई। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये डिमांड डिपॉजिट भी करता है और टाइम डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है। ओके डन डन मेरे दोस्त। पेमेंट बैंक में जो एफडीआई आएगा एज पर प्राइवेट बैंक, और स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो एफडीआई आएगा एज पर प्राइवेट बैंक। एज पर प्राइवेट बैंक में लिमिट कितनी है? 74%। 74%। पेमेंट बैंक को ओपन करने के लिए लाइसेंस चाहिए, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए? कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए मेरे भाई? कितने साल का पेमेंट बैंक के लिए लाइसेंस के लिए एक्सपीरियंस चाहिए? नो। अबे यार तुम लोग फालतू खरीदे हो बैच, तुम्हें सब तो आता है यार, तुम फालतू पैसे खर्च कर दिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक को मेरे भाई कितने दिन का लाइसेंस चाहिए? मतलब इनको लाइसेंस चाहिए तो कितना एक्सपीरियंस चाहिए? कितना एक्सपीरियंस चाहिए मेरे भाई? 10 साल का।
ठीक है, 10 साल का यार। ओके, इतना क्लियर है। पेमेंट बैंक में डिपॉजिट कितना मैक्सिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं मेरे भाई, मैक्सिमम आपके अकाउंट में कितना रह सकता है, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए मतलब जैसे बैलेंस होता है ना, जैसे ये बोतल है, इस बोतल में कितना टोटल पानी आ सकता है, 1.5 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर पानी से ज्यादा नहीं आ सकता। ओके, ऐसी इसकी लिमिट है। वैसे ही मेरे भाई इस अकाउंट की लिमिट है, पेमेंट बैंक में 1 लाख से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा जमा नहीं होंगे। पहले यहाँ पर 1 लाख थे। ओके, स्मॉल फाइनेंस में यहाँ पर डिपॉजिट की कोई लिमिट है, आंसर बनेगा, आंसर बनेगा नो लिमिट। ओके, नो लिमिट। पेमेंट बैंक की बात कर ले, यहां पर मेरे भाई इसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कितना देना पड़ता है, पीएसएल में, पीएसएल में से कितना देना पड़ता है, कुछ भी नहीं देना पड़ता। ये लोन नहीं देता तो उसका पीएसएल नहीं है। स्मॉल फाइनेंस बैंक को पीएसएल में कितना देना पड़ेगा, जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तब पीएसएल समझेंगे, लेकिन अभी के लिए रट्टा मारना है इसको हमें, 75%। ओके, रट्टा मारो, आगे बढ़ो, जब इसका टॉपिक आएगा तब बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझेंगे। ओके, इतना ही था मेरे भाई, इससे ज्यादा तो नहीं था पेमेंट बैंक में और कुछ। हाँ, इनको अपने जो भी खोके खोलेंगे उसका 25% कहां पर खोलना पड़ेगा, अनबैंक्ड रूरल एरिया में, मतलब इनको अपनी ब्रांचेस का 25% अनबैंक्ड रूरल एरिया में। स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी अपनी ब्रांच का 25% अनबैंक्ड रूरल एरिया में, अनबैंक्ड रूरल एरिया में। ओके, क्लियर है भाई, ठीक है, डन, यहां तक क्लियर, कोई डाउट। पिछले दिन का पीडीएफ नहीं मिला, हाउ टू गेट पीडीएफ, अरे बेटा मिल जाएगा, आज मैं बात कर लूंगा। कुछ ऐसा भी है कि आप लोगों को पता है कोविड की समस्या कितनी चल रही है, हमारी मैक्सिमम टीम कोविड पॉजिटिव भी है बैकएंड पे, और वो लोग ना फिर भी काम कर रहे हैं। अभी एक बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे जो पीडीएफ है वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है, बहुत सारी होती है नहीं हो पा रही है, तो जो टीम है ना वो मेरे भाई थोड़ी टीम हो गई है, और उस वजह से कहीं ना कहीं वर्किंग में थोड़ी दिक्कतें आ रही है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, कैसे भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बट हाँ, मैं भी बात कर लूंगा मेरे दोस्त, इसको किसी भी हालत में लगवा दूंगा। ओके, ठीक है, इतना क्लियर है, पेमेंट बैंक क्लियर हो गया, डन। स्मॉल फाइनेंस बैंक, अब मेरा टारगेट है कौन कौन से पेमेंट बैंक है, उनके हेडक्वार्टर कहां पर, उनकी टैगलाइन क्या है, जिनकी ऑफिशियली टैगलाइन अवेलेबल होगी उसको याद करेंगे, जिनकी नहीं अवेलेबल होगी जय श्री राधे। ओके, अब जरा समझना मेरे दोस्त, सबसे पहले आते हैं पेमेंट बैंक पे। कितने यहां पर पेमेंट बैंक आपको दिख रहे हैं, 6 पेमेंट बैंक दिख रहे हैं, यही 6 पेमेंट बैंक बचे हैं। अब देखो इसका हेडक्वार्टर कैसे याद रखेंगे, जितनी भी एयरटेल में वैकेंसी निकलती है, जितनी भी एयरटेल में जितनी भी पोस्ट निकलती हैं, वो सारी की सारी कहां निकलती हैं, न्यू दिल्ली में, सारी की सारी कहां निकलती हैं, वो न्यू दिल्ली में। ओके, याद रहेगा, तो याद रखना है एयरटेल पेमेंट बैंक और न्यू दिल्ली। एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर है, न्यू दिल्ली में, अपने को हाइड कर रहा हूं। ओके, एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली। ओके, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, बोथ हेडक्वार्टर आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट यार, अच्छा अंबानी जी कहां रहते हैं, अंबानी जी कहां रहते हैं भैया, अंबानी जी कहां रहते हैं, मुंबई में, तो उनका बैंक का भी हेडक्वार्टर कहां होगा, मुंबई में। भैया मुंबई में, तो भैया भैया का बैंक भी मुंबई में, तो जियो पेमेंट बैंक इनका मुख्यालय कहां पर, मुंबई में। असल में ये 3 दोस्त हैं, जियो, फिनो और एनएसडीएल। तो फिनो जैसे जियो मुंबई चला गया तो फिनो एनएसडीएल से कहता है कि अरे भैया एनएसडीएल, मेरा तो मन नहीं लग रहा, तो एनएसडीएल कहता है मेरा भी मन नहीं लग रहा, तो फिर वो उन दोनों को बुला लेता है जियो, जियो को एक फोन लगाते, कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं, तो जियो कहता है मेरा भी मन नहीं लग रहा, तो वो कहता है एक काम करो तुम भी यहाँ आ जाओ, हम तीनों यहाँ साथ में रहते हैं और मेरे दोस्त एंजॉय करेंगे। तो 3 मित्र कौन कौन से हैं, फिनो, जियो, एनएसडीएल, फिनो, जियो, एनएसडीएल। ओके, कौन कौन है मेरे भाई, फिनो, जियो और एनएसडीएल, तीनों का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र। ओके, मुंबई महाराष्ट्र। आपस में तीनों बात करते, कहते हैं कि हम तो सुबह 7 बजे आशीष सर का करंट अफेयर्स देखेंगे, तो उसमें एक दो पूछ लेता है कि तुम वॉरियर बैच भी लियो, तो हाँ वो बोल देता है कि Y168 कोड लगा के हमने वॉरियर बैच लिया है। ठीक है, आपस में बात करते रहते, मित्र है ना मेरे दोस्त। तो फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, सबका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र। ओके, मुंबई महाराष्ट्र, क्लियर है भाई, क्लियर है सभी के, ठीक है। और ये पेटीएम का मुख्यालय कहां पर है, पेटीएम का, पेटीएम करो कहां से करो, नोएडा से करो, पेटीएम करो कहां से करो, नोएडा से करो। ओके, याद रखना मेरे भाई, पेटीएम करो कहां से करो, नोएडा से करो। ओके, पेटीएम पेमेंट बैंक नोएडा, इतने क्लियर है, डन, 1 नंबर पक्का करा रहा हूं दोस्त, डन हो गया यहां तक।
एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल बैंक न्यू दिल्ली, जियो पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक मुंबई महाराष्ट्र। ओके, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? नोएडा में। ओके, इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक, फर्स्ट पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एयरटेल पेमेंट बैंक। ओके, एयरटेल पेमेंट बैंक, फर्स्ट पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एयरटेल पेमेंट बैंक। ओके, एयरटेल पेमेंट बैंक, क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अभी हम लोग ना टैगलाइन पे आ जाते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की टैगलाइन है, आपका बैंक आपके द्वार। अब देखो जितनी भी पोस्ट आती है वो कहां पर आती है? आपके घर के पे आती है, द्वार पे आती है। द्वार मतलब जानते हो ना, आपका घर का दरवाजा मेरे दोस्त। ओके, आपका बैंक आपके द्वार। अभी तक आपकी पोस्ट आपके द्वार थी, अब आपका बैंक आपके द्वार है। ओके, क्या क्या करवा दिया? निशु पूछ रही बेटा, ये निशु क्लास खत्म होने वाली है, आज मैंने 12 बजे स्टार्ट कर दी थी, तो 3.5 घंटे की क्लास है, हार्डली 13 मिनट की बची है बेटा। ठीक है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसकी टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। अभी शुरू हुई है, 15 मिनट हुए। ठीक है, आपका बैंक आपके द्वार, इसको याद रखना, आपका बैंक आपके द्वार। ओके, फिनो की बात करें ना, फिनो की, तो फिनो पेमेंट बैंक में जितने भी लोग हैं ना दोस्त, मतलब क्या बोलूं यार, उनकी कदर करना सीख लो यार, बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है। फिनो पेमेंट बैंक में जितने भी लोग काम करते हैं, तो वो एक दूसरे से बोलते हैं कदर आपकी मेहनत की, कदर आपकी मेहनत की, कदर आपकी मेहनत की। कहां पर? फिनो पेमेंट बैंक में। ओके, कदर आपकी मेहनत की। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आपका बैंक आपके द्वार। ओके, एनएसडीएल, नाम ही पड़ गया, अजीब सा लग रहा है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो टेक्नोलॉजी ट्रस्ट एंड रीच। ओके, एनएसडीएल, टेक्नोलॉजी ट्रस्ट एंड रीच। ओके, ठीक है, क्लियर है भाई इतना? So guys, you have to understand Airtel Payment Bank, India Post Payment Bank headquarters is located in New Delhi. Fino Payment Bank, Jio Payment Bank, NSDL Payment Bank headquarter is located in Mumbai, and Paytm Payment Bank headquarters located in Noida. Okay, and First Payment Bank of India is Airtel Payment Bank. And what is the tagline of India Post Payment Bank? It is Aapka Bank, Aapke Dwar. Fino Payment Bank tagline, yeah, you can say it is punch. You can say punchline. Okay, कदर आपकी मेहनत की, कदर आपकी मेहनत की is the tagline of Fino Payment Bank. आपका बैंक आपके द्वार इज द टैगलाइन ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एंड टेक्नोलॉजी ट्रस्ट एंड रीच इज द टैगलाइन ऑफ एनएसडीएल पेमेंट बैंक। ओके, क्लियर है इतना? क्लियर है भाई? एनएसडीएल की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ओके, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ओके, ठीक है, क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं यार, अगला। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस रखना। ठीक है, हम लोगों ने रिवीजन कर लिया, कल क्या रहा था, डे बिफोर यस्टरडे। अभी हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि ये जो पेमेंट बैंक है, इनके हेडक्वार्टर क्या है, टैगलाइन के जो जो ऑफिशियली अवेलेबल है टैगलाइन, वो मैंने करा दी। अब आते हैं यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। ओके, स्मॉल फाइनेंस बैंक, मेरा एक मित्र है, उसका नाम है उत्कर्ष। असल में यार दोस्त, आप लोगों को पता है आई एम फ्रॉम विच सिटी? ओके, आई एम फ्रॉम आगरा। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रज, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ब्रज क्षेत्र बोलते हैं। और मुझे ना ये जितने भी पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं, जैसे मथुरा हुआ, वृंदावन हुआ, ओके, यहां जाना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। ब्रज भूमि हम लोग इससे बोलते हैं। ओके, तो आई लाइक बनारस, बट मैं अभी तक गया नहीं, अभी तक नहीं गया, मतलब अभी तक गया नहीं हूं बनारस मेरे दोस्त। ओके, मेरा मित्र उत्कर्ष, वो मुझसे कहता, आशीष कभी यार बनारस आ, बनारस के घाट बहुत बढ़िया। मैंने कहा क्यों? देख, मैंने जब यहां पर आके वक्त बिताया ना, मुझे बहुत शांति मिली,
मैंने कहा ठीक है, कभी ना कभी तो मैं दोस्त आऊंगा। ठीक है, तो दोस्त बनारस बहुत प्यारा जगह है, और बुलाता कौन है? मेरा दोस्त उत्कर्ष बुलाता है। ओके, तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक याद रखिएगा बनारस में। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? बनारस में। ओके, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। और जो उत्कर्ष नहीं, उत्कर्ष मेरे भाई, हम जो मेरा मित्र है वो उन अपने मम्मी पापा का इकलौता लड़का है, और उसके मम्मी पापा उससे कहते रहते आप, मतलब हमारी उम्मीद का खाता। ठीक है, हमारी उम्मीद का खाता। ओके, मतलब मैंने पूछा ऐसे क्यों बोलते हो? क्योंकि ये जो हम उम्मीद करते हैं वही ये सब कुछ खा जाता है। ओके, हमारी उम्मीद का खाता, हमारी उम्मीद का खाता। ठीक है, तो हमारी से आपकी लगा लेना, आपकी उम्मीद का खाता। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, मेरा मित्र उत्कर्ष कहाँ रह रहा है मेरे भाई? बनारस उत्तर प्रदेश रह रहा है। और वो क्या करता है? वो सबकी उम्मीद से खाता है, जो जो सब उम्मीद करते हैं वो सब कुछ खा लेता है। ओके, तो आपकी उम्मीद का खाता क्लियर रहेगा मेरे भाई? क्लियर है इतना सभी के? क्लियर है? आपकी उम्मीद का खाता। जरा पेशेंस रखना, अभी ये 4-5 पढ़े हो तो इजी लग रहा है, जब यही 40-50 हो जाएंगे ना तब थोड़ा टफ लगेगा। सर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहा, मैंने गेट बंद किया था, फैन ऑन किया था। ठीक है, तुम्हें सब पता चल जाता है? कल एक वैसे ही मुझे मैसेज कर रहा था कि सर फोटो में तो बड़े लेजेंड लगते हो, और शकल जब सामने आते हो तो चरसी लगते हो। मैंने कहा वाह मेरे वाह, भोले के वास्ते लगता हूं मैं तुझको, है ऐसा थोड़ी भाई, ऐसे कहता कोई हानि, तो ऐसे बेइज्जती कर दी उसने। मैं तो उसे ब्लॉग इसलिए नहीं किया, मैंने कहा ठीक है भाई तू खुश हो जा उसको लेके। अब जरा ध्यान से सुनना। असल में मैंने गेट इसलिए बंद किया था, जो अगला एग्जांपल देने जा रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, और पिताजी बाहर ही बैठे टीवी देख रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो सुनकर भाई साहब, मैं शाम को सुबह पता ही नहीं चलने मेरे भाई, मैं पड़ा हूँ जमीन पर, वो आ रहे हैं भाई उठाने के लिए। ये तुम्हारा भाई है और ये तुम्हारी भाभी है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा भाई है और ये तुम्हारी भाभी है। जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, ये मेरी जान है दोस्त, समझ रहे हो? तो मैंने इससे बोला सुनो ना जान कैसी हो? उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो उन्होंने बोला ना सुनो ना जान कैसी हो? तो वो बोलती है कि आशु मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो मैंने कहा सुनो ना। हाँ बोलो ना। अरे सुनो ना। हाँ मैंने कहा बोलो ना। तो बोलती सुनो ना। मैंने कहा हाँ बोलो ना। तो मैंने कहा कि जान मैं ना तुम्हारी हमेशा केयर करूंगा, हमेशा केयर करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी हमेशा केयर करूंगा, बस तुम मेरे जीवन में आ जाओ, तुम मेरे जीवन में आ जाओ। ठीक है मेरे भाई, समझना जरा, मैं तुम्हारी हमेशा केयर करूंगा, सुनो ना जान, तुम ना, मैं ना तुम्हारी हमेशा केयर करूंगा, तुम ना मेरे जीवन में आ जाओ। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ना ये जो मेरी जान है ना मेरे भाई, मैं रहता हूँ आगरा में, ये रहती है बेंगलुरु में मेरे भाई, बेंगलुरु में। और ये आना ही नहीं चाहती है। ठीक है, इसको वहां पर जॉब बड़ी बड़ी मिली हुई है ना मेरे भाई, आने नहीं चाहती है। तो फिर मैंने कहा ठीक है आए, कभी तो आएगी मेरे भाई, कभी तो आएगी, आज नहीं तो मेरी मोहब्बत इसे कहीं ना कहीं खींच के लेकर आएगी। ठीक है, तो यहां पर जरा समझना दोस्त, जान केयर जीवन, जान केयर और जीवन। ठीक है, ये तीन चीजें हैं, और ये तीनों कहां पर मिल रही हैं? एक जगह मिल रही है सर, ये आपको बैंगलोर में। ठीक है, ये आपको बैंगलोर मिल रही है। तो जान से जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, केयर से फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओके फिनकेयर, और जीवन से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तीनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में। जरा देखिएगा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, सबका हेडक्वार्टर कहां पर है? सबका हेडक्वार्टर कहां पर है मेरे भाई? बेंगलुरु में। क्लियर है? क्लियर है मेरे दोस्त? क्लियर है सभी के? यस लिख दो एक बार, ऑल ओके। क्लियर है भाई? अब सुनो, ईयरफोन लगा के सेशन को देखना। ठीक है, घर वालों को ये लगेगा कि ये पढ़ा रहा है कि ये मतलब एंटरटेनमेंट कर रहा है, उनको बताना इट इज कॉम्बो। ठीक है, यहाँ पर सब मिलता है, प्योर एंटरटेनमेंट मिलता है। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो नॉर्थ ईस्ट की जब भी बात होती है तो मुझे तो एक ही शहर याद आता है, गुवाहाटी। तो ये बहुत सिंपल है, नॉर्थ ईस्ट मतलब गुवाहाटी। ओके, नॉर्थ ईस्ट मतलब गुवाहाटी। ओके, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है गुवाहाटी असम में। तो ये तो सिंपल हो गया यार मेरे भाई,
नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? कहां पर है मेरे दोस्त? ये आपका नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक असम गुवाहाटी में। ओके, तो जान, फिनकेयर, उज्जीवन ये क्लियर हो गया, उत्कर्ष क्लियर हो गया। आपको पता है सूरज कहां से उगता है? सच बताना, सच सच बताना, सूरज कहां से उगता है? सच सच बताना, सूरज कहां से उगता है मेरे भाई? जब सूर्य उदय होता है तो कहां से होता है? ईस्ट से। बस तुम्हें गलत पढ़ाया है। तुम, यही तो बात है, तुम्हें लिटरली बता रहा हूं, तुमने सही पढ़ा ही नहीं। आज तक तुमने हमेशा जो भी पढ़ा है गलत पढ़ा है। आज जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, लेकिन सिर्फ क्लास तक रहने देना। ऐसा नहीं है कि अपने अड़ोस पड़ोस उनको बताओ, ये बहुत टॉप सीक्रेट है। टॉप सीक्रेट को समझना। जो सूर्य उदय होता है नवी मुंबई से होता है। तुमको ईस्ट पढ़ाते हैं, ईस्ट इज नॉट अ राइट आंसर। एग्जैक्टली जो सूर्य का उदय होता है वो नवी मुंबई से होता है। कहां से होता है? नवी मुंबई से। याद रखोगे? क्लियर है? क्लियर है भाई? क्लियर है? एक बार लिख दो यस सर। ठीक है, क्लियर है? तो उत्कर्ष कहां है? उत्कर्ष मुझे कहां बुला रहा है? बनारस बुला रहा है। ठीक है, आपकी उम्मीद का खाता है भाई, जो जो उम्मीद करोगे वो सब खा जाएगा। आपकी उम्मीद का खाता है तो उत्कर्ष। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जिम्मी जिम्मी जिम्मी, आजा आजा आजा, हेलो हेलो हेलो। आ रही है? डन। चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई। जान, जीवन, समझ रहे हो ना मेरे भाई? और केयर। तो जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सबके हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है? बेंगलुरु में लोकेटेड है। ओके, ये यहां पर बैठाना है, बार बार नहीं पढ़ना है, यहाँ बैठाना जरूरी, भले 10 मिनट और गए। क्लियर है? सूर्योदय हो गया मेरे भाई। अच्छा, तुम्हें पता है सबसे ज्यादा, मतलब जैसे हम लोग देखते हैं, आप लोग है ना आगरा में कभी आना, तो आगरा में ना यहाँ पर आपको गुरुद्वारा मिलेगा। और गुरुद्वारे में आप देखना लंगर लगता रहता है मेरे भाई। बड़े भाई पैसे पैसे वाले लोग आते हैं वहां पर मेरे भाई, लंगर लगता रहता है। मतलब वहां कोई भी ये नहीं कि दान वान, वहां सिर्फ ये है कि आइए अपनी मर्जी से आइए और मेरे भाई लंगर चालू करिए। लंगर लगता है, आप जानते हो ना मेरे दोस्त, लगता है। तो ये जो पंजाबी लोग होते हैं ना, ये बहुत पैसे वाले, कनाडा चले जाएंगे। अब देख नहीं रहते, अभी इन्होंने रोड पे चक्का जाम कर दिया था। अपनी तो गाड़ी इतनी मॉडिफाइड नहीं होगी जितनी उनके भाई साहब ट्रैक्टर मॉडिफाइड थे। दे भाई साहब यूं 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 करके चला रहे थे, देख रहे थे। तो पंजाबी लोग होते हैं ना, बहुत कैपिटल इनके पास, बहुत कैपिटल है मेरे भाई, अनाप शनाप पैसा है मेरे भाई इनके पास। तो सारी कैपिटल कहां चली गई है मेरे भाई? ये जलंधर में चली गई, पंजाब के जलंधर में चली गई। एंड दिस इज द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफ इंडिया, पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत का कौन सा है? यही भी एसबीआई का क्वेश्चन यही था। भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है? भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है मेरे भाई? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ओके, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पंजाब के जलंधर में। क्लियर है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। एयरटेल पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। वेल डन मेरे भाई। पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, बहुत बढ़िया। जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक नोएडा। जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक बेंगलुरु, बेंगलुरु, बहुत बढ़िया। जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छा, जियो, जियो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, जियो 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 रे बाहुबली, मुंबई में है बाहुबली, मुंबई मुंबई, बहुत बढ़िया मेरे भाई। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर 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 बेंगलुरु। फिनो पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक है, पजल में फंस गए। एक पेमेंट एक स्मॉल, एक पेमेंट एक स्मॉल है मेरे भाई। अच्छा, पंजाब के जलंधर में किसका है? ये तो तुम लोग देख के बता दोगे सामने, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, पेमेंट बैंक को ओपन करने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? दिमाग को मेरे भाई घोड़े की तरह रखना पड़ेगा। 100 करोड़ रुपए। मैक्सिमम इंटरेस्ट किस पे मिलता है? किस अकाउंट पे मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलता है? मैक्सिमम अकाउंट एफडी पे। मिनिमम किस पे मिलता है? मिनिमम 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 सेविंग अकाउंट पे। नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट। टाइप्स ऑफ एडवांसेस कितने हैं? टाइप्स ऑफ एडवांसेस कितने हैं? टाइप्स ऑफ एडवांसेस, टाइप्स ऑफ एडवांसेस तीन। कौन कौन से? कौन कौन? नाम बताओ मेरे भाई, नाम नाम, फटाफट फटाफट, नेम नेम नेम। नेम क्या है? कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और
बिल डिस्काउंटेड अभी पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगा। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटेड। करंट अकाउंट होल्डर को कौन सी सुविधा मिलती है? करंट अकाउंट होल्डर को कौन सी सुविधा मिलती है मेरे भाई? करंट अकाउंट होल्डर को बहुत बढ़िया, ओवरड्राफ्ट। अच्छा, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर बहुत बड़े, नवी मुंबई। अच्छा, सूर्योदय जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक रिलेटेड कमिटी का नाम क्या है? कमिटी, कमिटी का नाम क्या है? उषा थुरात कमेटी। मेरी क्लास की बात बता रहा हूँ, आगरा की बात बता रहा हूँ। करीब 200-250 बच्चों का एक पूरा हॉल में जब क्लास चलती थी मेरे भाई, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तब तो मेरी उम्र शायद 23 साल हुआ करती थी। सोचना 23 साल में भी मैं उस तरीके से खेलता था बच्चों के साथ कि वो स्टार्टिंग है या और एंड में बैठे हैं। तो एक एक बंदा इतना एक्टिव रहता था ना, मेंटली प्रेजेंट रहता था। मेंटली, लोग फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ मेंटली प्रेजेंट रहो। अक्सर क्या होता है, हम यूं देख रहे होते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, और फील आ रहा होता है टीचर को, क्या बात है भैया, छोरा छोरी तो बहुत पढ़ने वाले। अब छोरी से पूछा, ये बेटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में न्यू कैपिटल क्या है, क्या कह रहे हैं सर? क्योंकि बेटा बेटी तो कहीं और ही घूम रही है। बेटे को पूछा, बेटा कहीं और ही घूम रहा है, फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली कहीं और है। प्लीज ट्राई टू बी प्रेजेंट इन, ट्राई टू प्रेजेंट मेंटली मेरे भाई, ओके। कोशिश करना मेंटली प्रेजेंट होने की, जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से पढ़ने की, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट आगे। अच्छा, तुम लोगों को पता है चेन्नई सुपर किंग, जो चेन्नई सुपर किंग है, वो उतना मजा नहीं रहा उस टीम में। वो जब भी आईपीएल देखो ऐसा लगता है उसने क्विट कर लिया है। क्या कर लिया? क्विट कर लिया, ओके। समझ रहे हो मेरे दोस्त? क्विट कर लिया है, क्विट। चेन्नई सुपर किंग क्विट, ओके। चेन्नई सुपर किंग क्विट, याद रहेगा, ठीक है दोस्त। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में। क्लियर है भाई? मैं भी कॉन्सेप्ट पे नहीं आ रहा हूं। मैंने बोला था 1 2 3 क्लासेस में हमारा वार्म अप होगा। ये क्या बोल रहे हो मेरे भाई? क्योंकि तुम्हारी मम्मी भी बैंकिंग का एग्जाम देंगी। देखो सुनो, फालतू की पंचायत यहाँ करना नहीं। हंसाने का काम भी मेरा है, डांटने का काम भी मेरा है, पंचायत करने का काम भी मेरा है। मैं ब्लॉक कर दूंगा, सोच रहे हो? और पैसे देके तुमने बैच लिया, और उसके बाद जब ब्लॉक हो जाओगे तो बहुत दर्द होगा मेरे भाई, ठीक है। फिर गाना गाओगे, साडे दिल पे छुरियां चलाइया। समझ रहे हो? तो ऐसा मत कर। अब जरा सुनो, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक चेन्नई के तमिलनाडु में हेडक्वार्टर हो गया, ओके। अच्छा, तुम लोग जानते हो भगवान शिव के मंदिर में जाना, ठीक है, भगवान शिव के मंदिर में जाना, भोलेनाथ से प्रार्थना करना, भोलेनाथ हमें सिलेक्शन दिला दो। और उनके पास जैसे ही तुम जाओगे तो उनका त्रिशूल होगा, त्रिशूल। अगर वो त्रिशूल गंदा है तो मेरे भाई उसको साफ कर देना, ठीक है। जो त्रिशूल है ना, त्रिशूल जैसे ही जाना, उस पर कपड़ा मार के साफ कर देना मेरे भाई। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, ठीक है। त्रिशूल, त्रिशूल उसको साफ कर देना मेरे भाई, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, पूरी की पूरी, ठीक है। ई साफ, साफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, थ्रिसूर केरला, ओके। केरल के थ्रिसूर में, याद रहेगा, केरल के थ्रिसूर में इसका हेडक्वार्टर है, ओके, ठीक है, सिंपल है। केरल के थ्रिसूर में इसका हेडक्वार्टर, तो ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक केरल के थ्रिसूर में हेडक्वार्टर हो गया, ओके। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक चेन्नई के तमिलनाडु। मुझे नहीं लगता कि दिमाग लगाना पड़ रहा है, अब सारे याद हो गए होंगे तुम्हें, ओके। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, असल में हमारी एक मित्र राजस्थान के जयपुर में रहती है। और लड़कियों से आप कभी भी बात करेगा, दीदियों से बात करें, अपनी बहनों से बात करें, किसी से आप बात करेंगे तो उनसे बोलोगे, सुन दीदी सुन ना, एक काम करना, तो ऐसे दीदी तो कोई बोलता है, ए बहन सुनना, ए बहन सुनना, एक काम करना, एक चाय बना दे। तो उनकी स्टाइल ही कुछ और है मेरे भाई। माई फुट, अरे भाई, काय का फुट? अरे भाई चाय बना दे, बात खत्म की माई फुट। ठीक है, चलो यहां तक भी क्या है, तो मतलब जैसे उनका अगर दोस्त, तुम जैसे दीदी का पर्स टच कर लो या दीदी का मोबाइल टच कर लो, कुछ होता है, हाउ डेयर यू, हे यू, हाउ डेयर यू। ये 2 3 अंग्रेजी के वर्ड है, वो इतने बोलेंगे मेरे तो दिमाग पक जाते हैं मेरे, ठीक है। ऐसे ही होता है मेरे भाई, माई फुट, ए, हे यू, ए यू, हे यू, ए यू, ऐसे ही करते रहेंगे। तो मैंने अपनी दोस्त को फोन किया राजस्थान की जयपुर में, मैंने कहा हेलो कैसी हो, हे यू, हाउ आर यू। मैंने कहा भाई हिंदी में बोल ले, हमें पता है तू यहीं तो हिंदी मीडियम से पढ़ के काय अंग्रेज बन रही है, सीधे बता, और कैसी, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा ना, चल रहा भाई, सीधे से बता, नहीं हे यू, हाउ आर यू। तो मैंने उसी से सीख लिया, हे यू ए यू, हे यू ए यू। मेरे भाई वो राजस्थान के जयपुर से हे यू ए यू सीख के आई है, ठीक है। हे यू ए यू, ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर? राजस्थान के जयपुर में, ओके। हे यू ए यू राजस्थान के जयपुर में। क्लियर है भाई? काम खत्म अपना, अब आते कॉन्सेप्ट पे। समझ में आ गया इतना? क्लियर?
और मैंने सोचो सुनो फोन किया, मैंने कहा चल ना कहीं घूमने के लिए चलते हैं ना, बहुत दिन हो गए हम दोनों घूमने के लिए नहीं गए। एक्चुअल में जब स्कूलिंग की बात थी, स्कूलिंग में वो क्लास मॉनिटर हुआ करती, रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें मैं, वो क्लास मॉनिटर हुआ करती थी, मैं दूसरे नंबर का मॉनिटर होता था। तो शी प्रपोज मी, उसने मेरे को प्रपोज किया था, लिटरली बता, दिस इज रियल स्टोरी। तो 6 महीने बाद मैंने उसे रिप्लाई किया था मेरे भाई। तो जब अपन भी भाव खा रहा था उस टाइम पे, तो जब मैंने उसे रिप्लाई किया तो उसने मुझसे क्या बोला, चलो आगे बढ़ो। मैंने कहा क्या हुआ, कह रही नहीं अब आई डोंट लाइक यू। मैंने कहा ओके ठीक है मेरे भाई। तो उसने मुझे बोलती चलो आगे बढ़ो, दर्द बहुत हुआ था। फिर मैं भी गाना सुना कि सड़े दिल पे छुरियां चलाई हैं मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, लिटरली बता 9वीं क्लास की बात थी। उसने मुझे प्रपोज किया, मैंने 6 महीने तक रिवर्ट नहीं किया। जब 6 महीने के बाद मैंने रिवर्ट किया तो उसने मेरे को बोला चलो आगे बढ़े। मैंने कहा ठीक है। जब मैं यूट्यूब पे आ गया उसने मुझे फोन किया, तब मैंने उसे बोला चलो आगे बढ़े मेरे भाई। तो वक्त वक्त की बात है। ओके, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक राजस्थान के जयपुर में हेडक्वार्टर है। चलो आगे बढ़े, ये याद रखना। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक हेडक्वार्टर पंजाब के जलंधर में है। और मैं बता रहा हूँ पंजाबियों से दोस्ती कर लो मेरे दोस्तों, देख लो मेरे दोस्त, रोड छाप दिया पूरा का पूरा। उनके ऊपर विश्वास कर सकते हो तुम, विश्वास से विकास तक, विकास ही लेके मानेंगे मेरे दोस्त, विश्वास से विकास तक, समझ रहे हो, विश्वास से विकास तक। ओके, और जैसे ही मेरे भाई चेन्नई ने क्विट कर दिया मेरे दोस्त, बाकी लोगों की जितनी टीम थी ना उनको तो मजा आने लगा, फन आने लगा, फन आने लगा। ठीक है, इट्स फन बैंकिंग, इट्स फन। हमें कीवर्ड उठाने बस, अगर अपने को कीवर्ड याद होगा ना अपना काम खत्म हो जाएगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, चलो ठीक है, राजस्थान के जयपुर में हेडक्वार्टर हो गया, चलो आगे बढ़े। ओके, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये लोग विश्वास पात्र होते हैं, विकास तक साथ रहेंगे, तो विश्वास से विकास तक पंजाब के जलंधर में। इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक चेन्नई के तमिलनाडु में हेडक्वार्टर है। इसने जैसे क्विट किया बाकी की टीमें खुश होने लगी, फन हो गया उन्हें। ठीक है, इट्स फन बैंकिंग। ओके, इट्स फन बैंकिंग। ओके, और उत्कर्ष मतलब हाँ ये उम्मीद का खाता है, सबकी उम्मीद का खाता है, आपकी उम्मीद का भी खाता है ये। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक नवी मुंबई से हुआ है। अच्छा सुनो ना, जैसे कि तुम लोग देखते हो कि मूवीज वगैरह में क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, वो सुबह सुबह उठते हैं। अब उठते कैसे हैं भाई, अपने यहाँ पर तो ऐसा होता है कि मम्मी अगर उठाने आती है, चल उठ जा, है पढ़ाई रहेगा क्या, पूरे टाइम खाता रहता है बस रोटियां तोड़ता रहता है, उठ जा चल। ऐसी करती है मम्मी, ऐसा। और क्या करती है, ज्यादा होगा तो दो चार लात देंगी, बेड से नीचे गिरा देंगी। अब मूवीज वगैरह में देखना, मूवीज में कैसे होता है, सबसे पहले तो पर्दा हटेगा मेरे भाई, पर्दा बिल्कुल हटेगा, बिल्कुल पर्दा हटेगा। सूर्य की किरणें चेहरे पे आएंगी। अपने चेहरे पे तो मम्मी की लात घुसे आते और कुछ नहीं आता मेरे भाई। सूर्य की किरणें चेहरे पे आएंगी तो फिर वहां से आएगा हेलो बाबू, गुड मॉर्निंग, गुड, ऐसे करके आपस में बात करेंगे मेरे भाई। तो जैसे ही उनके चेहरे पे सूर्य की किरणें आती है मेरे भाई, उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, अलग तरीके की स्माइल आ जाती है। ओके, अलग तरीके की स्माइल आ जाती है। अपने चेहरे पे तो अलग ही तरीके का रहता है, उनके चेहरे पे अलग ही तरीके की स्माइल आ जाती है मेरे भाई। तो सूर्य जैसे ही उदय होता है ना मेरे भाई, उनके चेहरे पे क्या आती है, स्माइल आती है। अपने को कीवर्ड याद रखने, ठीक है, मूवीज वगैरह में तुम लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो बैंक ऑफ स्माइल याद रखा, बैंक ऑफ स्माइल। क्लियर है भाई, याद हुआ कि नहीं हुआ, मेरे को इतना बताओ मेरे दोस्त। मैंने बोला ना शुरू की 4 क्लासेस अपनी बिल्कुल वार्म अप वाली रहेंगी। वार्म अप में मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा, और आपको समझ में आएगा कैसे हम लोगों को चीजों को लेके चलने वाले। ओके, अभी इसको मैं रीनेम भी कराऊंगा। पहली क्लास को इंट्रोडक्शन के नाम से रहेगी, दूसरी क्लास बैंकिंग इन इंडिया, तीसरी बैंकिंग इन इंडिया पार्ट 2, और चौथी बैंकिंग इन इंडिया पार्ट 3। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत स्टैंडर्ड लेवल के कॉन्सेप्ट पे भी काम करेंगे। ओके, क्लियर है भाई, इतना डन। यहां तक कितने हम लोग पढ़ लिए। अब उज्जीवन पे आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मेरे भाई जीवन में मेरे कोई आया और मेरी लाइफ कैसी हो गई, बेटर हो गई मेरे भाई। ठीक है, जैसे ही मेरे मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, जैसे मेरी लाइफ में मेरे भाई तुम्हारी भाभी आई मेरे भाई, मेरी लाइफ कैसी हो गई, बेटर लाइफ हो गई। ठीक है, जीवन में जैसे ही मेरे भाई, वैसे बिल्ड अ बेटर लाइफ। ओके, क्लियर है दोस्त, बिल्ड अ बेटर लाइफ। क्लियर है, बिल्ड अ बेटर लाइफ। दोस्त मैंने लाइफ में एक चीज सीखी है कि मैं बहुत सारे टीचर से पढ़ा हूं। लॉ भी पढ़ता था मैं, कॉस्ट भी पढ़ता था, अकाउंट भी पढ़ता था। प्रवीण शर्मा सर आप लोग जानते होंगे बहुत बेहतर तरीके से, जो कॉमर्स के विद्यार्थी होंगे, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और वो जब पढ़ाते थे ना तो अकाउंटिंग ऐसी लगती थी हलवा। और वो पढ़ाते कैसे थे, वो हमेशा यार इतने मूड में रहते थे, इतने मूड में, मैंने कभी फील ही नहीं किया कि वो इंसान इतना टफ सब्जेक्ट को इतना इजी कैसे बना दिया। लिटरली बता रहा हूँ, दिल्ली से पढ़ाते थे, सैटेलाइट क्लासेस चलती थी मेरे भाई उनसे। एक और थे मुनीश भंडारी, लॉ पढ़ाते, तो वो इतना मतलब इतना इंटरेस्टिंग बना देते ना चीजों को, आपको लगेगा कि आपकी लाइफ ही है जो आप पढ़ रहे हो। एजुकेशन इज योर लाइफ यार, एजुकेशन इज टोटली योर लाइफ। ओके, तो जब भी जिंदगी में पढ़ो ना, कुछ भी करो मेरे भाई, उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करके चलो और चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। समझ रहे हो। ओके, इसी को मैं बोलूंगा। अभी देखना पूरी लाइफ है ये जितना पढ़ा रहा हूं मैं तुम लोगों को। ओके, क्लियर है भाई साहब, यहां तक उज्जीवन से याद हो कि जीवन मतलब आशीष गौतम की लाइफ बेटर हो गई थी, बिल्ड अ बेटर लाइफ। उम्मीद का खाता, ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। जैसी मेरे भाई
भगवान की जब पूजा कर रहे होते हैं, जब श्रद्धा करते हैं, जब जैसे आप सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो आपके अंदर ना एक अलग सी खुशी आती, जॉय आता है मेरे भाई, अलग सा मेरे भाई चार्म आ जाता है। आपको देखा होगा आप लोगों ने, अक्सर ऐसा होता होगा। ओके, तो जॉय ऑफ बैंकिंग, हमें कीवर्ड उठाने, जॉय ऑफ बैंकिंग। ओके, ईस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, जॉय ऑफ बैंकिंग। ओके, क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक है, नेक्स्ट, जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में याद रखना, योर डोर स्टेप बैंकर, योर डोर स्टेप बैंकर, मतलब ये कि नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी सर्विसेज है ना, वो घर घर जाके दी जाती है, योर डोर स्टेप बैंकर। ओके, क्लियर है भाई? इतना इतना क्लियर है? बता दो एक बार। फटाफट से रीड कर लो इसे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। मैं फिर बोल रहा हूं, रटने मत बैठ जाना, दिमाग में छाप लेना, रटने मत बैठ जाना कि रट रहे हो बैठ के। टोटल 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? एयरटेल पेमेंट बैंक। वेल डन मेरे दोस्त। अब आते हैं आगे, ध्यान से सुनिएगा। टाइप्स ऑफ डिपॉजिट हो गए थे हमारे, डिमांड हो गए थे, पेमेंट बैंक हो गया था, ये अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, वेल डिस्काउंटेड बाद में पढ़ेंगे। पेमेंट बैंक, पेमेंट मतलब इसी में, बैंकिंग इन इंडिया पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में इन्हीं में पढ़ेंगे। ओके, टोटल 4 क्लासेस है, आज दूसरी है, 2 और क्लासेस होंगी, उनमें देख लेंगे इनको। ओके, बहुत ज्यादा गुजरे सैफाली। असल में ऐसा है कि बेटा, तुम्हें पता है मेरी स्थिति किस तरीके से मैं जीवन यापन अपना करता हूँ। इन्वेटर पे क्लास चल रही है, लाइट चली गई है, अभी लाइट आ जाएगी बेटा, इन्वेटर हटा दूंगा, फिर प्रॉपर आवाज आएगी, इसलिए तुम्हें झर 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 जैसी मधुर संगीत आ रहा होगा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वो संगीत भी अभी थोड़ी देर में चला जाएगा। ओके, अब जरा देखना ध्यान से, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कोई पेमेंट बैंक खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करा सकता है? क्या कोई पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो सकता है? ये एग्जाम के क्वेश्चन है ये वाले। आर स्मॉल फाइनेंस बैंक पेमेंट आर बैंक आर पार्ट ऑफ आरआरबी? नो, आरआरबी अलग, ये अलग। ओके, आंसर बनता है यस, लेकिन कुछ कंडीशन है। मुझे इतना बताइए, अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक को ओपन करना है तो कितना एक्सपीरियंस चाहिए? 10 साल का। जैसे अकाउंट ओपन नहीं, किसी भी एंटिटी को अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करना है, तो उसको बैंकिंग में कहीं ना कहीं कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन पेमेंट बैंक के लिए बोला है कि आप पहले से ही बैंक हैं। ओके, तो आपके केस में यहां पर 10 ईयर का एक्सपीरियंस ना होकर हम आपको बोलते हैं 5 ईयर का एक्सपीरियंस। मतलब कि पेमेंट बैंक अगर ये पैदा हुआ है, तो पैदा होने के 5 साल के बाद मेरे भाई ये खुद को कन्वर्ट कर सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। समझ में आया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये? दूसरा, एक है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अभी हम इसे आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना समझ लो, कुछ होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। जाएंगे, अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जैसे नॉर्मल बैंक में जाते हैं वैसे ये होते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ओके, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, क्या ये खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करा सकता है? तो आंसर बनेगा बहुत बड़ा वाला, यस की नो, यस की नो, नो आइडिया। दिल क्या बोल रहा है मेरे भाई? दिल क्या बोल रहा है? दिल क्या कह रहा है तुम्हारा?
यस, आंसर क्या बनेगा मेरे भाई यहां पर? यस। इसके लिए कंडीशन क्या है भाई? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 200 करोड़ है, 200 करोड़ है। हाँ, अगर डायरेक्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करना है तो भाई 10 साल का एक्सपीरियंस, अगर पेमेंट बैंक है तो फिर 5 साल का एक्सपीरियंस। ओके, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट स्मॉल फाइनेंस बैंक को ओपन करने के लिए कितनी? 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए। ओके, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए बोला है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट अब 100 करोड़ अगर आपके पास है तो आप 100 करोड़ से चालू कर लो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन विद इन 5 ईयर, विद इन 5 ईयर आपको इसे कितना करना पड़ेगा? 200 करोड़ रुपए। कितना करना पड़ेगा इसे? 200 करोड़ रुपए। सर प्लीज एक्सप्लेन एवरी कॉन्सेप्ट इन डेप्थ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर मेंस एंड एज वेल एज इंटरव्यू। मैं आप लोगों को एक चीज बोल रहा हूं कि एक होता है बहुत बड़ा वर्ड है ये, डाउट। डाउट, आप अपने जनरल अवेयरनेस की टेंशन छोड़ देना, चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे डिस्क्रिप्टिव की कर रहे हो, चाहे इंटरव्यू की कर रहे हो। ओके, इतना डीप में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, लिटरली बता रहा हूं, कॉमर्स वाले बच्चे भी खुद कहेंगे कि हाँ सर इतना डीप में नहीं पढ़े। ओके, जितना रिक्वायर्ड होगा एग्जाम के लिए उसको ध्यान में रखते हो, तो इसलिए डाउट करना बंद करो, जो मिल रहा है उसको ग्रहण करो। समझ रहे हो? अभी शुरुआत हुई है, दूसरी क्लास है, और दूसरी क्लास का भी 1 घंटा भी नहीं बीता है। ओके, विश्वास से विकास तक, या एग्जैक्टली सही, विश्वास से विकास तक। ओके, तो जरा समझना, पेमेंट बैंक के लिए क्या है कि पेमेंट बैंक को ओपन करने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी? 100 करोड़। स्मॉल फाइनेंस बैंक को ओपन करने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी? 200 करोड़। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर किसी को फ्रेश लाइसेंस चाहिए तो 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए भाई बैंकिंग में। लेकिन अगर कोई पेमेंट बैंक है तो उसके लिए बोला है कि आप 5 साल का अगर में ही आप अपने को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, क्लियर है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए क्या कंडीशन है? आप भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में खुद को कन्वर्ट कर सकते हो, और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए बोला कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आपके लिए भी 200 करोड़ है, लेकिन इनिशियली आप 100 करोड़ से शुरुआत कर दो और आने वाले 5 सालों में इसे बढ़ाकर 200 करोड़ कर लेना। ओके, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए बताया ना रितिन मैंने कि भाई है तो 200 करोड़ ही, लेकिन इनिशियली आप 100 करोड़ से स्टार्ट कर दो। अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना चाहते हो 100 करोड़ से काम चालू कर देगा, मतलब 100 करोड़ कैपिटल है तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में बेटा कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन तू 5 साल के अंदर तुझको क्या करना पड़ेगा? इसको 200 करोड़ करना पड़ेगा। ओके, अब जरा समझना, मैं इसको ओपन कर रहा हूं, हिंदी में भी पढ़ाऊंगा इंग्लिश में भी। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से इसे रीड करो, फटाफट से रीड करो, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बारीक पॉइंट पढ़ाऊंगा। पेमेंट बैंक को 200 करोड़ नहीं करना, पेमेंट बैंक के लिए ऐसी कंडीशन नहीं दी है। सर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का आरबीआई ने लाइसेंस रद्द किया, बेटा एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक थोड़ी है, 1200 से ज्यादा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। पेमेंट बैंक की क्या कंडीशन थी? पेमेंट बैंक की कंडीशन ये है कि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कितने ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए? बेटा शिवानी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पहले ही तुरंत भैया, तुरंत की तुरंत अगर उसके मन में तो कन्वर्ट कर सकता है, उसको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है कि 5 साल हो जाएंगे उसको तभी होगा, नहीं, उसके लिए तुरंत की तुरंत हो जाएगा। ओके, बस इनिशियली उसके पास 100 करोड़ रुपए होने चाहिए। हिंदी वाला पढ़ो जरा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में फर्क, अभी फर्क मत ढूंढो समीर, अभी मैंने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पढ़ाया नहीं तो इसलिए मैं फर्क नहीं बता सकता। अभी के लिए इतना मान लो कि हाँ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एक बैंक होता है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, यहां पर क्या आया था वो समझना, एक 10 सेकंड और। ठीक है, अब जरा सुनिएगा, ये एग्जाम का क्वेश्चन है ऑन टैप। एग्जाम में क्या पूछ रहा देखो जरा, पहली वाली लाइन पढ़ो कि अभी हाल फिलहाल
स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेके, लाइसेंस को लेके गाइडलाइंस जारी की गई हैं। ठीक है, ये किस पर बेस्ड है? ऑन टैप, ऑफ टैप, बाय टैप या एट टैप या मेरे भाई बिफोर टैप। अगर जिन्होंने इसको नहीं पढ़ा होगा वो क्या लगा के आएंगे? वो क्या लगा के आएंगे मेरे भाई? खाली छोड़कर आएंगे। अब तुम लोग क्या लगा के आओगे? ऑन टैप। अभी तुम्हें मतलब नहीं पता, लेकिन तुम्हारा एक नंबर तो पक्का हो गया ना। अभी तुम्हें मतलब नहीं पता, लेकिन तुम्हारा एक नंबर पक्का हो गया। ऑन टैप मतलब होता है ऑन डिमांड। आप अपनी मर्जी से स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होंगे, अपनी डिमांड से, आप अपनी मर्जी से कन्वर्ट होंगे, ना कि ये कि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, आरबीआई ने बोल दिया तो आपको करना ही है, ऐसा नहीं है। ये ऑन टैप लाइसेंसिंग मतलब ये है कि आपकी मर्जी है, आपकी डिमांड है। ऑन टैप मतलब होता है ऑन डिमांड। आप चाहते हैं तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी तो लिखा है गाइडलाइंस फॉर ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन प्राइवेट सेक्टर। तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पहली चीज वो प्राइवेट बैंक है। दूसरी चीज, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अगर लाइसेंस चाहिए तो वो ऑन टैप है। अगर आप चाहते हैं तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। ओके ओके। अब जरा देखिए एक एक करके। लाइसेंसिंग विंडो विल बी ओपन ऑन टैप। अगर आप चाहेंगे तो ऑन टैप मतलब ऑन डिमांड लाइसेंसिंग विंडो ओपन है। ओके। मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल। ये वोटिंग इक्विटी वर्ड हटा दो, भी समझ में नहीं आएगा। या नेटवर्थ वर्ड हटा दो। नेटवर्थ बोलो, कैपिटल बोलो, मतलब एक ही है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये वर्ड उठा लो। मिनिमम उठा लो, कैपिटल उठा लो और ये वर्ड उठा लो। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है स्मॉल फाइनेंस बैंक को ओपन करने के लिए? आंसर बनता है 200 करोड़ रुपए। ओके। जब कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे तब ये वर्ड समझ में आएगा, वोटिंग इक्विटी कैपिटल ब्ला 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 ब्ला। ओके। अभी अपना इतना याद रखना है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, तो इट इज 200 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, फॉर प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अभी के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मतलब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अगर डिजायर्स मतलब चाहते हैं वॉलेंटरली, अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, ट्रांजिटिंग कन्वर्ट होना इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक में, तो इनिशियल रिक्वायरमेंट ऑफ नेटवर्थ या यू कैन इनिशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल या यू कैन मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट शैल बी एट 100 करोड़। अगर कोई प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है तो इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट या मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? 100 करोड़ रुपए, विच विल हैव टू बी इंक्रीज्ड 200 करोड़। इसको बढ़ाकर इन्हें करना पड़ेगा 200 करोड़ विद इन 5 ईयर। विद इन 5 ईयर, आने वाले 5 सालों में इन्हें मेरे भाई, जब से इन्होंने काम शुरू कर दिया एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पर इन्होंने काम शुरू कर दिया, उसके 5 साल के अंदर इसे 200 करोड़ रुपए कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। पेमेंट बैंक कैन अप्लाई फॉर कन्वर्जन इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेमेंट बैंक भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो सकते हैं, बशर्ते उनको पैदा हुए 5 साल हो गए हों। सर ना करे 200 करोड़ रुपए, बेटा ना करे तो पेनल्टी लगेगी। अब पापा ने बोला बेटा जाओ एक कप चाय का प्याला बनाओ, ठीक है, हमारे लिए बनाओ, अपनी मम्मी के लिए बनाओ, ठीक है, ऐसे बनाओ मेरे भाई। अब नहीं बनाएंगे तो क्या होगी? क्या होगी मेरे भाई? पापा पेनल्टी लगाएंगे, कुटाई होगी मेरे दोस्त। तो वैसे ही आरबीआई आरबीआई की नहीं बात मानेंगे तो फिर उनको फिर कहीं ना कुछ तो कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। ओके। क्या आया वो लखनवी अंदाज में बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि बहुत पहले जाओगे हैं लखनऊ में, वो जो चलता है वो एमजीओ है। ये बाबा गेट खोल दें, ये बाबा गेट खोल दे, हाँ खोल दो गेट, खोल दो गेट। वो है मेरे भाई, लखनऊ में ना एमजीओ, यही तो है। इतना क्लियर है दोस्त, ये बताओ एक बार और पढ़ लो, एक बार और पढ़ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मजे मजे में तुम्हारे ये सोच लो ये नंबर पक्के हो रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है।
प्लीज लॉन्च अ कोर्स फॉर स्टैटिक जीके कन्वर्ट पेमेंट, इज इट कंपलसरी? बेटा नहीं कंपलसरी प्रशांत, यही तो मैं बोल रहा हूँ प्रशांत। ऑन डिमांड मतलब तेरी मर्जी भाई, यहां लिखा वॉलेंटरली, वॉलेंटरली ओके। यहां पर क्वेश्चन आएगा कि इफ अ पेमेंट बैंक wants to convert into a small finance bank, which of the following condition is required? निम्न में से कौन सी शर्त को जरूरी है? ठीक है, तो उसमें लिखा होगा 5 ईयर एक्सपीरियंस, 6 ईयर एक्सपीरियंस, 7 ईयर एक्सपीरियंस, 8 ईयर एक्सपीरियंस या 4 ईयर एक्सपीरियंस। तो गाइस क्या आंसर होगा? 5 ईयर एक्सपीरियंस ओके। क्लियर है? अरे रूपेश वाह बेटे वाह, बहुत बढ़िया। सर फिर तो पेमेंट बैंक खोलेगा ही क्यों स्मॉल इन्वेस्टमेंट बैंक? ये सेम इन्वेस्टमेंट में तो वो स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकते हैं कोऑपरेटिव बैंक की तरह। बेटा देखो एक बात समझना, ये ब्रेड पे मक्खन लगाने वाली चीज नहीं है कि मन किया मक्खन लगा लिया, मन किया जैम लगा लिया, मन किया मेरे भाई दूध में से मलाई उतार के लगा ली ओके। ये पेमेंट बैंक एक अलग बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक एक अलग बैंक है ओके। अगर कोई बैंक पेमेंट बैंक के तौर पर काम कर रहा है तो वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होगा। ठीक है, कोई कोऑपरेटिव बैंक अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है तो वो पहले से बना बनाया बैंक है, स्टैब्लिश्ड बैंक है ओके। ये थ्रू नहीं कि इसके थ्रू कर ले कि उसके थ्रू कर ले, ऐसा थोड़ी है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू पेमेंट बैंक के थ्रू क्यों कन्वर्ट होगा, वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू कन्वर्ट होगा। मतलब पेमेंट बैंक है वो खुद को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पहले कन्वर्ट करे फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करे। वाह रे वाह बेटे, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैश क्रेडिट समझ नहीं आया, अभी मैंने कैश क्रेडिट पढ़ा ही नहीं है, ओवरड्राफ्ट पढ़ा ही नहीं, बिल डिस्काउंटेड पढ़ा ही नहीं, अभी पढ़ाऊंगा वो मैं आपको। ठीक है, तो जरा पेशेंस रखो यार, सब्र का फल। अब जरा आते हैं नेक्स्ट जरा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। तो जरा तीसरा पॉइंट ये है बेटा, तीसरा पॉइंट का मतलब ये है कि कोई प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना चाहता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कैपिटल कितनी है? 200 करोड़। लेकिन इसके लिए कुछ यहां पर लिबर्टी दी गई है कि आप 100 करोड़ से काम स्टार्ट कर लो और आने वाले 5 सालों के अंदर विद इन 5 ईयर इसको बढ़ाकर 200 करोड़ पे ले जाना ओके। स्मॉल फाइनेंस बैंक आगे कहां कन्वर्ट होगा? स्मॉल फाइनेंस बैंक आगे क्यों कन्वर्ट होगा? आगे स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आगे कन्वर्जन को लेकर नहीं है, इसके लिए गाइडलाइंस ये आई है स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने के लिए, इसके आगे के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं दी आरबीआई ने। आरबीआई ने सिर्फ दो गाइडलाइंस, एक गाइडलाइंस दी है कि पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है, हो सकता है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है, हो सकता है। लेकिन ये आगे किस में कन्वर्ट होगा इसको लेके कोई गाइडलाइंस अभी नहीं है ओके। चलो, क्या यार कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? देखो ऐसे मत बोलो क्या यार कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। अभी यहाँ पर जितने बच्चे देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे ये सोच रहे हो क्यों सर आप कुछ फालतू क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो, कुछ कहेंगे नहीं सर आप हमारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हो, तो ऐसा मत बोलो। अभी शुरुआत में कुछ लोग कच्चे होते हैं, वो पक जाएंगे, धीरे धीरे पक जाएंगे और 1 2 3 क्लास में उनके समझ में आ जाएगा। लेकिन प्लीज ऐसे मत बोलो, आराम से कूल रहो, पेशेंस रखो, चीजें बेहतर होंगी ओके। 4 बज चुके हैं, 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ, 4:05 में मुलाकात करेंगे, फिर उसके बाद नॉन स्टॉप 5 बजे तक हम लोग पढ़ेंगे ओके। 5 मिनट का ब्रेक है मेरे भाई, जितने भी कॉल हैं ठीक है। बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया पूछ लेना मेरे भाई, जितने नेचर्स कॉल है उन्हें डन कर लेना और 4:05 तक आ जाना, टाइम से आ जाना ओके। बाय बाय।
हेलो 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 हेलो। अच्छा, आप लोगों को एक वर्ड का मतलब पता है? शॉर्ट नैप। शॉर्ट नैप का मतलब पता है? शॉर्ट नैप। ये जितने भी कॉर्पोरेट है ना, कॉर्पोरेट, शॉर्ट नैप, पावर नैप बोलो, पावर नैप भी हम लोग बोल देते हैं इसे, ठीक है। ये कॉर्पोरेट में बहुत कल्चर है। मैं अक्सर इसके लेके, मतलब मैं जब ऑफिस में काम करता था, अब तो मैं घर से कर रहा हूँ, नहीं तो मैं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था मेरे भाई। बीन बैग मैं उठाता था और कहीं कोने में जाके, जहां शांति होती थी, वहां जाके थोड़ी देर के लिए सो जाता था। तो मेरी क्लास में मुश्किल से मुश्किल आधा घंटे का गैप होता था। तो एक ने जो ये यहाँ पर अभी सवाल पूछा ना यहाँ पर कि 5 मिनट का ब्रेक क्यों सर, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे को हमारी बॉडी को रिलैक्स करने की बहुत जरूरत होती है, ओके। और ये जो 5 मिनट का ब्रेक होता है, शायद ये हमारी एनर्जी को आने वाले 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे को बूस्ट कर देता है। तो कभी भी आप लोग जब थकान हो रही हो, शरीर ज्यादा थक रहा हो, तो कोशिश किया करिए शांत क्षेत्र में जाकर खुद को आधा घंटा आराम, अलार्म लगा लीजिए अपना, और एक झपकी ले लो, और शायद वो बहुत ज्यादा बेहतर होगी, बहुत इफेक्टिव होगी। ओके, समझ रहे हो मेरी बात? चलो अब आते हैं यहाँ पर, बहुत बहुत हेल्पफुल होती है। अब आते हैं यहाँ पर कुछ हम लोगों को रटने वाले पे आते हैं। दो चीजें पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, और कुछ हम लोग रटने वाली चीजें भी पढ़ेंगे, ओके। ध्यान से सुनना। बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज द फर्स्ट बैंक टू बी स्टेब्लिश इन इंडिया इन 1770। तो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक था। तो भारत में जो पहला बैंक स्थापित हुआ वो कौन सा बैंक था? सर 5 की जगह 3 ईयर एक्सपीरियंस हो रहा है। पेमेंट बैंक टू स्मॉल फाइनेंस बैंक कन्वर्ट होने के लिए, शिवम मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, इट इज प्रपोज्ड, ओके, प्रपोज्ड। अभी इस पर मुहर नहीं लगी है, समझ रहे हो? अभी इसको लेके कमिटी बनाई थी, उसने बोला था ये सारी चीजें होनी चाहिए, बट वो प्रपोज्ड है। तो इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूं वो ऑथेंटिक है, उस पर ट्रस्ट करो, ओके। सबसे पहले इंडिया में जो बैंक बना था ये था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, आज एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है। फर्स्ट बैंक टू बी स्टैब्लिश इन इंडिया इन 1770, पहला बैंक जो भारत में खुला कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में खुला था, ओके। अब यार दोस्त, आप लोगों ने अगर थोड़ा हिस्ट्री पढ़ाओ, पॉलिटी पढ़ाओ, तो भारत में 3 विरासतें हुआ करती थी, 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, जहां से ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये सारे अपना व्यापार ट्रेड करते थे। अब जहां से ट्रेड करेंगे वहां पर मेरे दोस्त बैंक तो होना चाहिए। प्रैक्टिकली समझिए, जहां से ट्रेड कर रहे हैं, जहां उनकी प्रेसिडेंसी है, वहां पर बैंक तो होना चाहिए, ओके। तो एक बंगाल प्रेसिडेंसी थी, एक कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, ओके, एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी। तो यहां पर बैंक ओपन कर दिए गए, तो उसको बोला बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, सॉरी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, ओके। प्रेसिडेंसी मतलब ये समझ लो कि वहां पर उनके ऑफिस थे, ओके। प्रेसिडेंसी बैंक इनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ठीक है भाई साहब। 3 बैंक कौन से थे? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। पेशेंस रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को विराम दीजिए और चीजों को समझना। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल was established in 1809, बैंक ऑफ मद्रास was established in 1840 and बैंक ऑफ मद्रास was established in 1843, okay. बैंक ऑफ कैलकटा, बैंक ऑफ कैलकटा was established in 1806 and it was renamed as Bank of Calcutta in 1809, okay. जो बैंक ऑफ बंगाल है, बैंक ऑफ बंगाल, इसका पहले नाम हुआ करता था बैंक ऑफ कैलकटा, ओके। और इसको बाद में रीनेम कर दिया गया बैंक ऑफ बॉम्बे के नाम से। तो बैंक ऑफ बॉम्बे 1809, बैंक ऑफ, सॉरी, बैंक ऑफ बंगाल 1809, 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 18, अरे सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, एक बार फिर दोबारा। जो ये बैंक ऑफ कैलकटा था, इसको बैंक ऑफ बंगाल नाम दिया गया, बैंक ऑफ बंगाल, ओके। बैंक ऑफ कैलकटा 1806 में बना था, इसी का नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया 1809 में, ठीक है। तो सो बैंक ऑफ बंगाल कब बना? 1809। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, 1840
एंड बैंक ऑफ मद्रास 1843। सिंपल है। बंगाल बॉम्बे मद्रास, बंगाल बॉम्बे मद्रास, देखिए बंगाल बॉम्बे मद्रास 1840, 1843, 1809। सिंपल है यहां तक। भाई साहब सुनो मेरी बात, बड़े ध्यान से सुनना। ये जो ज्ञान एक दो दे रहे हैं ना सर, ये ऑन कर दो, वो ऑन कर दो, चैट ऑफ कर दो। चैट ऑफ कर दूंगा तो बहुत सारे पूछते हैं ऑडियो नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा। ऑन है तो मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं जवाब देना, उनको पता चल जाए खुद आ रहा है। दूसरा, स्क्रीनशॉट दे दो। किस लिए स्क्रीनशॉट दे दो? किस लिए? लिखना ना पड़े, इसीलिए चाहिए स्क्रीनशॉट। थोड़ा दिमाग में रखो, पेन को साइड में रख दो। नोट्स अभी नहीं बनाने, वीडियो कंप्लीट होने के बाद नोट्स बनाने। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को यहां रखो मेरे भाई। मेरे पास आओ, बक्स से भरे हुए हैं बुक्स के, क्या काम के हैं? कोई वो काम के नहीं। लैपटॉप में डिजिटली बहुत कुछ अवेलेबल है। अपने नोट्स बनाने, खुद से अपने शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, समझो जरा। बाकी पीडीएफ ईडीएफ सब धरी रह जाएंगी। इसलिए पेशेंस रखो, अपने नोट्स बनाना, खुद के नोट्स बनाना, पीडीएफ जितनी भी मिले। ठीक है। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये याद करना है हमें। 1809 में बना बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ मद्रास, और बैंक ऑफ मद्रास बना 1843 में। ठीक है। बंगाल बॉम्बे मद्रास, क्लियर? क्लियर है इतना? क्लियर है? बंगाल बॉम्बे मद्रास, बंगाल बॉम्बे मद्रास, बंगाल बॉम्बे मद्रास। ठीक है। इन तीनों बैंक को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया, इसका नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों बैंक को मर्ज कर दिया गया। एंड 1921 में, 1921 में बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई बनने से पहले केंद्रीय बैंक के काम यही कर रहा था। आरबीआई बनने से पहले जो सेंट्रल बैंक का काम था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही देख रहा था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो तीन बैंक कौन से हैं? ये एग्जाम का क्वेश्चन था, अभी अभी रिसेंट का एग्जाम का क्वेश्चन था। एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है, तो एसबीआई रिलेटेड ये तो पूछे जा सकते हैं, एक एक ईयर पूछ लेगा। उसने पूछा था कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किन तीन बैंक को मर्ज करके बनाया गया। कौन कौन से तीन बैंक थे? तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। ओके। 1921, हाँ देखो ना 1921, ये जो तीन प्रेसिडेंसी बैंक थे, इन तीन प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज कर दिया गया और एक बैंक फॉर्म किया गया, इसका नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब फॉर्म किया गया? 1921 में। क्लियर है? क्लियर इतना? एसबीआई का पुराना नाम है, हाँ। इसी को आगे चल के 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको रीनेम किया गया। समझ में आया? बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहला बैंक था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम एसबीआई था क्या? एसबीआई का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इंपीरियल बैंक से ही तो एसबीआई बना। आप चैट ऑफ कर दो, खुद से अपने में चैट ऑफ कर सकते हो यार। वैसे भी 1955 ही है यार, 1955 है, 55। पहले बंगाल या हिंदुस्तान? भाई बैंक ऑफ, भाई ये बता कि 1770 पहले आएगा कि ये बता 1809 पहले आएगा, ये बता मेरे भाई। तू बता, पहले अंडा आएगा कि पहले मुर्गी आएगी? बता मेरे भाई, बता पहले क्या आएगा है? पहले क्या आएगा इनमें से? क्या आएगा? 1770 आएगा कि 1809 आएगा? कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान था कि बैंक ऑफ बंगाल था? है बता मेरे भाई, बता, बता ना। हाँ नहीं तो यार, नहीं मतलब यार, एक बच्चे की जान ले, तो सुबह से उठा हुआ हूँ, बस क्या बोलूं यार, तुम लोगों ने कष्ट दे रखे हैं मुझे। कोई बात नहीं,
झेल लूंगा मैं, दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लिए इतना सब सही है, इतना क्लियर है। 1921 प्रेसिडेंसी बैंक्स वाज मर्ज्ड इनटू फॉर्म इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एंड इट वाज अ प्राइवेट एंटिटी। स्किप करना भी इसे। एक वर्ड होता है नेशनलाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। क्या मतलब है इसका? अभी अपने देश में इसका उल्टा चल रहा है, अभी अपने देश में इसका उल्टा चल रहा है। 10,000 की खुशी आज आपके पास, टेंशन न लो मेरे भाई। 1,000 आते थे तब भी खुश था मैं, 2,000 आते थे तब भी खुश था, जब जिंदगी में 10-20 से शुरुआत की तब भी खुश था। इतना यहां पर नहीं चढ़ाना चाहिए, और ट्राई टू ऑलवेज बी डाउन टू अर्थ। ओके, कि लाइफ में आपको नहीं पता वक्त कब हमेशा आपको ऊपर तक ले जाएगा, कभी नीचे भी लाएगा। तो जब नीचे आ रहे होते तब बहुत लोग नहीं संभल पाते, तो जरूरत है सक्सेस को संभालने की, सक्सेस को संभालने की बहुत जरूरत होती है। लाइफ में अक्सर लोग सक्सेस को नहीं संभाल पाते, परेशान हो जाते, पागल हो जाते हैं, समझ रहे हो? ठीक है, चलो अब जरा सुनो, राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है। राष्ट्रीयकरण, मैंने बोला ना सिर्फ 1, 2 और 3 क्लास जाएंगी, यहां पर बातें भी कर रहा हूं, उसके बाद सिर्फ बातें नहीं होंगी, सिर्फ काम 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 काम, बैक टू बैक क्लासेस। राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण मतलब होता है कि प्राइवेट बैंक्स को गवर्नमेंट बैंक में कन्वर्ट कर देना। टू कन्वर्ट प्राइवेट इनटू गवर्नमेंट, ये समझ लो प्राइवेट से गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर। अब ये बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी, व्हाटएवर, ओके। अब ये प्राइवेट, टू कन्वर्ट प्राइवेट इनटू गवर्नमेंट इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन। टू कन्वर्ट प्राइवेट इनटू गवर्नमेंट इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन। मतलब कि अगर कोई संस्था जो कि प्राइवेट है, निजी है, और उसमें सरकारी, अगर सरकार हिस्सा खरीद लेती है और मेजोरिटी स्टेक, मेजोरिटी स्टेक मतलब उसमें 51% या उससे ज्यादा का स्टेक खरीद लेती है, तो वो सरकारी उपक्रम हो जाता है, ओके। और प्राइवेट से कोई भी अगर गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, प्राइवेट से गवर्नमेंट में, तो दिस विल बी नोन एज द नेशनलाइजेशन, ओके। वो नेशनलाइजेशन की प्रोसेस कहलाएगी, राष्ट्रीयकरण की प्रोसेस कहलाएगी। क्लियर है भाई? प्राइवेट टू कन्वर्ट, प्राइवेट टू कन्वर्ट गवर्नमेंट, नेशनलाइजेशन। राष्ट्रीयकरण का मतलब है प्राइवेट से गवर्नमेंट में कन्वर्ट होना। ठीक है, बस इतना याद रखो, प्राइवेट से, अभी देश में उल्टा हो रहा है, गवर्नमेंट से प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, बट ओवरऑल अगर हम लोग बोले अभी की स्थिति थोड़ी सही नहीं है, जो बेहतर नहीं है, ओके। हाथ में अगर दर्द है तो हाथ काटा नहीं जाता, हाथ का इलाज कराया जाता है। लेकिन अभी के केस में क्या है, अगर हाथ में दर्द तो उसे काट दिया जा रहा है। जितने भी सरकारी उपक्रम है उनमें स्टेक को सेल किया जा रहा है, ओके, क्योंकि हमारे पास बेहतर कहीं एक पॉलिसी नहीं है जिससे कि हम उन पे काम कर ले। पर छोड़िए इसको, हमें क्या देना है, दिमाग में रखना है कि सिस्टम है, सिस्टम देखो चलता रहेगा। अपने को बस इतना समझना है कि जो ये प्रेसिडेंसी बैंक था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बने, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट बैंक था, और फिर इसको गवर्नमेंट के अंडर में लाए, गवर्नमेंट के अंडर में लाए तो ये एसबीआई बन गया, ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। In 1955, Imperial Bank of India was nationalized and renamed as the State Bank of India on the recommendation of A.D. गोरेवाला कमेटी। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे? A.D. गोरेवाला कमेटी की रिकमेंडेशन पे, ओके। ठीक है, अभी कितने बैंक नेशनलाइज्ड बैंक हैं? 11 पढ़ाऊंगा से भी, 11, 11। A.D. गोरेवाला कमेटी। अभी मैंने आपको कितनी कमेटी पढ़ा दी टोटल? कितनी कमेटी पढ़ा दी? लिस्ट बनाना, लिस्ट बनाना इसकी, टोटल कितनी कमेटी बना दी? 3 बताइए। पेमेंट बैंक रिलेटेड नचिकेत मोर कमेटी, स्मॉल फाइनेंस बैंक रिलेटेड उषा थोरात कमेटी, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिलेटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिलेटेड एडी गोरेवाला कमेटी। ठीक है, क्लियर, डन। अब दोस्त समझना, जो ये 8 सब्सिडरीज थी, 8 बैंक थे, इनको आरबीआई, सॉरी, इनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सहायक बैंक बनाकर इनके साथ अटैच कर दिया गया, और ये बन गए एसोसिएट बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके। 8 सब्सिडरीज थी, 8 और बैंक थे मेरे भाई। 1959 में ये एसबीआई के साथ अटैच हो गए, और ये एसबीआई के एसोसिएट बैंक कहलाए। तो टोटल कितने एसबीआई के एसोसिएट बैंक थे?
टोटल 8 बैंक थे। ओके, अभी मैं सब याद करा दूंगा। इनमें से एक घाटे में चल रहा था, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर को मर्ज कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ जयपुर में 1963 में। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर मर्ज विद स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, और मर्ज एंटिटी का नाम है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। ओके, क्लियर। 2008 में, 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र मर्ज इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर मर्ज इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कितने बचे? एक, दो, तीन, चार और एक बचा, ये मर्ज 5। टोटल मिला के 5 बचे भाई। 1, 2, 3, 4। ये मर्ज होने के बाद, ये एसबीआई में थोड़ी मर्ज हुआ, आपस में मर्ज हुए, तो टोटल मिला के 5 बचे। पीडीएफ में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगा ना, ये सब होगा, सब मिलेगा। 1 अप्रैल 2017, ये डेट याद है आप लोगों को? 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017। इस दिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, मैसूर और त्रवणकोर। हैदराबाद, पटियाला, मैसूर, त्रवणकोर, याद हो गया? हैदराबाद, पटियाला, मैसूर, त्रवणकोर, बीकानेर एंड जयपुर। टोटल कितने हुए? 5 बैंक प्लस एक और भारतीय महिला बैंक। टोटल कितने बैंक हो गए? 6। टोटल कितने हो गए मेरे भाई? 6। इन 6 के 6 बैंक को मर्ज कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। टोटल मिलाकर इन सभी बैंक को मर्ज कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो अभी वर्तमान में कितने एसबीआई के एसोसिएट बैंक है? आंसर है 0। 0। भारतीय महिला बैंक 0। भारतीय महिला बैंक 0। तो 2013 में फाउंड हुआ था भारतीय महिला बैंक, और चला गया 2017 तक, 1 अप्रैल 2017 तक। 1 अप्रैल 2017 से मर्ज हो गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है। 2010 वाला क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। देखो एक बात समझना, चेस खेला? चेस, चेस, डू यू लव चेस? चेस में बलि किसकी चढ़ रही होती है? किसकी चढ़ती है? प्यादों की, प्यादों की। तो वी एम्प्लॉय विल ऑलवेज बी लाइक अ प्यादे। ओके, तो अगर बलि चढ़ती तो हम लोग की, मिर्जापुर देखी? मिर्जापुर, राजा तख्त पर बैठेगा, राजा जिंदा रहना चाहिए। अब राजा की जो प्रजा है वो बलिदान देती रहती है, लेकिन राजा को तो कुर्सी पे बैठना है मेरे भाई। तो कोई बैंक मर्ज हो रहा है तो किसका घाटा हो रहा है? एम्प्लॉइज का घाटा हो रहा है। समझ रहे हो ना मेरे दोस्त? हम लोगों को जो उसमें बैंक में पैसा डिपॉजिट करे उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी है, सेम इंटरेस्ट है, सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉइज के लिए होता है ये सारी चीजें। अगर प्राइवेट हो रहा है तब देखो, गवर्नमेंट में जो बेनिफिट थे, प्राइवेट में जाके क्या बेनिफिट सेम रहेंगे नहीं रहेंगे? देयर आर लॉट ऑफ क्लॉजेस। ओके, अपने को इतना दिमाग नहीं लगाना। समझ में आए? मोहित गुप्ता सब बताऊंगा, अभी बेटा पेशेंस रख ले। समझ, देखो अभी बहुत सारे टर्म आएंगे। हम लोग लॉ पढ़ते थे ना, तो लॉ में पढ़ाने का सर का एक तरीका होता था जो हमें पढ़ाते थे। वो कहते थे कि अगर ये पूरा पेज मैं पढ़ा रहा हूं तो ये पेज पूरा नहीं पढ़ना है। मैंने कहा क्यों सर? कहते कुछ टर्म ऐसे हैं जिनको तुम्हें अभी के लिए फूफा समझना पड़ेगा। फूफा मतलब कि कोई आए हैं, उनको ये मान लो ये है तुम्हारे, लेकिन इनका जब रिलेशन है वो आगे आएगा, आने वाले नेक्स्ट पेज में, तब हम समझाएंगे। अभी के लिए मान लो हाँ इनको रीड करना है,
आगे चल के उसको देखेंगे, ठीक है। तो मतलब ये समझो 8 सब्सिडरीज थी 1959 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ अटैच की गई और इनको बोला गया एसोसिएट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें से बीकानेर घाटे में था, बीकानेर को जयपुर में मर्ज कर दिया गया था 1963 में। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र जो था ये आपका 2008 में मर्ज हुआ एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर 2010 में। फिर उसके बाद हैदराबाद, पटियाला, त्रवणकोर, मैसूर एंड स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, 5 ये एसोसिएट बैंक हो गए प्लस एक भारतीय महिला बैंक 1 अप्रैल 2017 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया। क्लियर भाई? आज हम लोगों ने कितना पढ़ लिया? बैंक के हेडक्वार्टर पढ़ लिए, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, टैगलाइन कंप्लीट कर ली है और उसके अलावा हम लोगों ने ऑन टैप लाइसेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, पेमेंट बैंक का, स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। फर्स्ट बैंक टू बी प्योरली मैनेज्ड बाय इंडियंस वाज पंजाब नेशनल बैंक। ओके, पंजाब नेशनल बैंक प्योरली मैनेज बाय, मैनेज मतलब ये हो गया कि जो उसमें एम्प्लॉइज है टोटल जो मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं, दे आर टोटल, they all are Indians, okay, they all are Indians, and it was established in Lahore in the year of 1894। क्लियर हुआ? बहुत हो गया, याद नहीं रहेगा, तसल्ली करो जरा, ठीक है, घबराया मत करा करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ओके, बस वही वाली बात है, कुछ नहीं, अब छोड़ो, गुस्सा मत दिलाओ मुझको, जानते नहीं हो मेरे को। ओके, first bank to be purely managed by Indians was Punjab National Bank and it was established in Lahore in the year of 1894। okay, ठीक है। एसोसिएट और सब्सिडरी में क्या डिफरेंस है हर्षिता? बताऊंगा बेटा, स्टेक का डिफरेंस है, कहीं 20% है, कहीं 50%, 51% है, बताऊंगा अभी, तसल्ली कर लो, समझ लो अभी, ठीक है, रुक जाओ। अब जरा, फर्स्ट इंडियन कॉमर्शियल बैंक which was wholly owned, मतलब 100% कैपिटल इंडियन की थी या कैपिटल भी इंडियन की थी, एंड मैनेज बाय इंडियन, 100% मैनेजमेंट भी इंडियन का था, जिसका नाम था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नॉट इंडिया सेंट्रल बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक नहीं है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकारी बैंक है, जिसमें आप आज जाके अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं अपना। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1911, 1911 में से बनाया गया था। Central Bank of India is known as the first truly Swadeshi Bank of India। Okay, क्लियर है? भारतीय महिला बैंक 2013, कॉमर्शियल मींस बताऊंगा टाइप्स ऑफ बैंक में। ओके, नेक्स्ट, बैंक ऑफ इंडिया was the first Indian bank to open branch outside India। पहला बैंक जिसने भारत के बाहर अपनी ब्रांच ओपन की थी वो था बैंक ऑफ इंडिया। It was established in London in the year of 1946। सिंपल है, क्लियर है भाई? इतना बहुत धीमे बोलते हैं आप। वॉरियर 7.0 अड्डा 247, वहां पर अड्डा 247 पे जो वॉरियर बैच दिख रहा है वो वॉरियर टारगेट फॉर एसबीआई दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट ट्रूली स्वदेशी बैंक अक्षिता गुप्ता, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है ये वाला। नेक्स्ट, अब आते हैं यहां पर कि जो नेशनलाइजेशन हुआ था किन किन बैंक का कब कब नेशनलाइजेशन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा पेशेंस रखिएगा। ओके, क्यों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज बैंक नहीं बोलते हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये वाला। तो 40 कब कब नेशनलाइजेशन मतलब भारत में प्राइवेट बैंक थे वो गवर्नमेंट बैंक में कन्वर्ट किए गए थे। तो 1969 में 1969 में 14 बैंक्स विद मिनिमम कैपिटल 50 करोड़, 14 बैंक जिनकी न्यूनतम पूंजी 50 करोड़ रुपए थी, उनको नेशनलाइज किया गया। फिर दोबारा नेशनलाइजेशन हुआ 1980 में, वो बैंक जिनकी मिनिमम कैपिटल 200 करोड़ रुपए थी। 6 banks with minimum capital of 200 करोड़ were nationalized on 15th of April 1980। तो कितने बैंक कब नेशनलाइज्ड हुए?
सो गाइस 1969 में 14 बैंक नेशनलाइज्ड हुए थे, 1980 में 6 बैंक नेशनलाइज्ड हुए। टोटल कितने हैं? टोटल कितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं? 20। 20। आपने 11 बोला। बेटा अभी हम कहां पर हैं? 2021 में। और अभी मैं तुम्हें कहां पर दिखा रहा हूं? 1980 में। थोड़ा लॉजिक लगाया करो यार, थोड़ा लॉजिक लगाया करो। अभी 20 हैं, अभी देखो हम 1993 चल रहे हैं, ठीक है। न्यू बैंक ऑफ इंडिया वॉज मर्ज इन पंजाब, न्यू बैंक ऑफ इंडिया वॉज मर्ज इन पंजाब नेशनल बैंक ऑन 1993। जिस दौरान इस धरती पर मेरा जन्म हुआ था 1993 में, उसी दौरान न्यू बैंक ऑफ इंडिया का मेरे भाई मरण हो गया था पंजाब नेशनल बैंक में। ओके, तो जब 1969 थी तब 6 बैंक बने, नेशनलाइज्ड हुए। 1980 में 14 बैंक, सॉरी, फिर 6 बैंक थे, नेशनलाइज्ड हुए, टोटल 20 हो गए। इनमें से एक बैंक 1993 में खत्म हो गया। कितने बैंक बचे? 19। कितने बैंक बचे? 19। एसबीआई को नेशनलाइज बैंक नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते उसके लिए तसल्ली करना। यस हरजोत भाई। ओके, अब जरा देखना, बैंक एंड देना बैंक, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन था अभी 2019 में, 2019 में विजय बैंक और देना बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गए थे। 2 और बैंक चले गए, कितने बचे? 17। 17 बचे। यहां तक क्लियर है? सही समझ में आ रहा है? 1969 14, 1980 6, 1960 and 14, 1986 20, 1993 -1 19, 2019 -2 17। ओके, 17 बैंक। ये एग्जाम के क्वेश्चन है सारे के सारे। अब जरा समझना, 1 अप्रैल 2020 को क्या किया गया? इन 17 बैंक में से 10 बैंक एक तरफ कर लेते हैं, 7 बैंक एक तरफ कर लेते हैं। इन 10 बैंक को आपस में मेरे भाई मर्ज किया गया। मर्ज करके मेरे दोस्त कितने बैंक बना दिए गए? 4। कितने बैंक बना दिए गए? 4। इन 10 बैंक को मर्ज करके आपस में कितने बैंक बना दिए गए? 4। समझ में आ गया इतना? अमलगमेशन बोलो, मर्जर बोलो, कुछ भी बोलो मेरे भाई, कंसोलिडेशन बोलो, कुछ भी बोलो मेरे भाई। वाई बैंक आर मर्ज? ओ माय गॉड, वाई बैंक आर मर्ज है? तुम तो मतलब क्वेश्चन दागने के लिए बैठे हुए हो। ऐसा घाटे में चल रहे हैं तो क्या करेंगे? तभी बैंक घाटे में चल रहे हैं तो क्या करेंगे? लॉस में चल रहा है, लॉस में चल रहा है तो प्रॉफिट वाले बैंकों के साथ जोड़ दो, उनके वर्किंग के साथ, उनके सिस्टम के साथ जोड़ेंगे तो क्या पता चल पड़े मेरे भाई। ठीक है, मर्ज इन द सेंस टेक ओवर। हाँ भाई, कैसे भी बोल लो यार। सर ये कंपलसरी होता है क्या? कंपलसरी कुछ नहीं होता। ठीक है, क्लियर? 4 बैंक। अब ये 4 बैंक, जो ये 10 बैंक थे, जो 4 बैंक में मर्ज हुए, ये कब से हुए? 1 अप्रैल 2020 से। 1 अप्रैल 2020 से कौन से बैंक मर्ज हुए जरा वो देखेंगे। जो ये पंजाब नेशनल बैंक है, इसमें कौन सा बैंक मर्ज हो गया? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अब एग्जिस्टेंस में जो है वो है पीएनबी। पीएनबी में कौन से 2 बैंक मर्ज हुए, ये आपको याद रखना है 1 अप्रैल 2020 से। पीएनबी में कौन से 2 बैंक मर्ज हुए? एक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और एक यूनाइटेड बैंक। ओके, दूसरा, कैनरा बैंक में कौन सा बैंक मर्ज हो गया? कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक। ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक। ओके, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्र बैंक। इसमें मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, आंध्र बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक। आंध्र बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक।
और इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक। तो टोटल काउंट कर रहे हो कितने बैंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बैंक है। और 10 बैंक में कितने बैंक बन गए? अब ये 10 से किसमें बन गए? पहले में ऐसा था, मैं फिर देखो ऐसा हो गया, होता नहीं है टिकटॉक पे आता था। तो पहले 10 थे मेरे भाई, अब देखो 4 हो गए। क्लियर है? नेम फाइनली क्या हुआ? यादव जी, यादव जी। पीएनबी, पीएनबी दो मर्ज हो गए, पीएनबी है, ठीक है। ओबीसी आ गया, यूनाइटेड आ गया। और कैनरा बैंक, कैनरा बैंक नेम, सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्र बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक मर्ज हो गया। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक आ गया। ओके, ओके। एनी ट्रिक टू रिमेंबर दिस बैच? एनी ट्रिक टू रिमेंबर? ये ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब रटा दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। तुम्हारे खून में दौड़ेगा बैंकिंग फाइनेंशियल, जरा पेशेंस रखो। अब जरा देखना, टोटल मिलाकर कितने बैंक थे? टोटल मिलाकर 27 पब्लिक सेक्टर बैंक थे 2017 में। 2017 में टोटल मिलाकर 27 पब्लिक सेक्टर बैंक थे। सर अब मात्र कितने रह गए? 12 रह गए। कैसे 12 रह गए वो भी समझाऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो इस वाली लिस्ट पे आते हैं। ये वाली लिस्ट जो है, इसको जरा देखते हैं। ये देखो, ये जो पंजाब नेशनल बैंक है, इस बैंक में कौन से दो बैंक मर्ज हुए? ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को मर्ज किया गया है। यूनियन बैंक, ये एंकर बैंक हो गए, ओके, ये अमलगमेटेड बैंक हो गए ये वाले, आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक। तो ये 4 बैंक बचे। 4 के अलावा पांचवा ये हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, छठा हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, सातवां बैंक ऑफ इंडिया, आठवां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब सिंध बैंक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सरकारी बैंक कितने हैं? सरकारी बैंक कितने मेरे भाई? सरकारी बैंक कितने? कितने सरकारी बैंक है? सरकारी बैंक कितने हैं? सरकारी, जिसको हम बोलते हैं सरकारी, सरकारी बैंक, इसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक कितने? टोटल 12। टोटल 12। टोटल कितने हैं? टोटल 12 है, ओके, ठीक है। पहले 2017 में कितने थे? 2017 में कितने थे? 2017 में कितने? 27। कौन कौन से थे? एसबीआई था एक, उसके एसोसिएट थे 5, ओके, एसोसिएट थे उसके 5। एक आईडीबीआई बैंक हुआ करता था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, ठीक है। और उसके अलावा मेरे भाई 19 नेशनलाइज बैंक थे, 19 नेशनलाइज बैंक। 19 नेशनलाइज बैंक में कितने बैंक बचे हैं? 19 में से सर 10, 17 थे, उनमें से 10 को 4 में कन्वर्ट कर दिया, तो 7 और 4 11 बचे भाई, 11 बचे। ये समझ में आया 11 वाला? भाई 17 थे, मैंने 10 एक लिखे थे, 7 एक लिखे थे, जो 10 वाले वो 4 में कन्वर्ट हो गए, तो 4 और 7 11, 7 और 4 11, ओके। एक भारतीय महिला बैंक इसमें, भारतीय महिला बैंक हो गया। तो 1 2 और 5, 2 और 5 मेरे भाई 19, और 1 5 24 25 26, और एक ये 27, ठीक है। आईडीबीआई बैंक प्राइवेट हो गया है, एसोसिएट बैंक मर्ज हो गए हैं, भारतीय महिला बैंक मर्ज हो गया, तो कितने बचे? अब 11 और 1 12, टोटल मिलाकर पब्लिक सेक्टर बैंक कितने? 12। अब समझ नहीं आ रहा लक्ष्मी कुमारी, समझो पहले, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जरा तसल्ली से समझना, ठीक है, तसल्ली से समझो। गायत्री मंत्र पढ़ते हो? गायत्री मंत्र पढ़ते हो कभी? गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, पढ़ते हो मेरे भाई? एक शब्द जय का उच्चारण सही कर सकते हो? बहुत से नहीं कर पाएंगे।
मैं भी कोई मंत्र बोलूंगा, ओम सहनौ भुनक्तु सह वी शंकर भावे, बोल के बताओगे मेरे भाई? नहीं बता पाओगे। एक दो बार पढ़ोगे समझ में आएगा ना, तब बोल पाओगे। अभी 1 मिनट हुआ नहीं है पढ़े हुए, समझ में नहीं आ रहा, तसल्ली से पढ़ो ना इसे, पढ़ो इसे तसल्ली से। टोटल नेशनलाइज बैंक 11 है। एसबीआई इज नॉट नेशनलाइज बैंक। एसबीआई 1955 में एसबीआई एक्ट के माध्यम से बना था। देखो अब रटाने का तरीका तो ये है कि जो 1969 और 1980 में हुए उन्हीं को नेशनलाइज बैंक बोलते हैं। जो 1955 में एसबीआई हुआ था उसे नेशनलाइज बैंक में कंसीडर नहीं करते हैं। जो 1969 में वो 1980 में उन्हीं को बोलते हैं। ये रटने वाला कॉन्सेप्ट है। क्यों ऐसा है? नेशनलाइजेशन की एक प्रोसेस आई थी। प्रोसेस में ये था कि एसबीआई तो चलिए बड़ा बैंक है, उसको नेशनलाइज किया जाए प्राइवेट से गवर्नमेंट में, ओके। लेकिन स्पेशली नेशनलाइज बैंक का लाने का पर्पस क्या था कि जो होता क्या था कि ये प्राइवेट बैंक कैपिटलिस्ट लोगों के लिए ज्यादा काम करते थे। ऑल ओवर जो रूरल इकोनॉमी है या जो कहीं ना कहीं फार्मर है उनके लिए काम नहीं करते थे। तो ऐसे में जरूरी है कि ऑलराउंड इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो, तो सरकारी बैंक होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं? अब क्या किया गया कि 1969 में एक एक्ट है बैंकिंग एक्ट, वो मैं अलग से बताऊंगा तुम्हें कौन सा एक्ट है, जो कंपनीज एक्ट है जिसके माध्यम से ये नेशनलाइज्ड हुए थे। और फिर 1980 में भी सेम एक्ट के माध्यम से नेशनलाइज्ड हुए। तो उसी एक्ट, ये इनका एक्ट अलग था, एसबीआई का एक्ट अलग था। इसलिए मेरे भाई एसबीआई को नेशनलाइज्ड बैंक में नहीं लेते हैं। समझ रहे हो? जब कभी भी नेशनलाइज्ड बैंक काउंट होंगे तो वहां मतलब यही है कि 1969 और 1980 वाले, ओके। आईडीबीआई किसमें मर्ज हुआ? आईडीबीआई मर्ज नहीं हुआ, उसमें एलआईसी ने स्टेक खरीद लिया है। एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और आरबीआई ने उसको पब्लिक सेक्टर बैंक से प्राइवेट सेक्टर बैंक बना दिया। इस साल वाले दो बैंक कौन से प्राइवेट में हो रहे हैं ये अभी बताया नहीं है। उम्मीद इसकी लगाई जा रही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की और यूको बैंक की। आईडीबीआई में गवर्नमेंट का स्टेक 45.48%, ओके। कोटक बैंक प्राइवेट था। एक बार ये पेज कल रिवाइज करा दें, क्यों नहीं कराऊंगा? मैं जो पढ़ाऊंगा वो अगले दिन रिवाइज कराऊंगा स्टार्टिंग में। कंटिन्यू कीजिए। माथा क्यों पकड़ के बैठी है? अरे हेडक नहीं हो रहा, मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ मेरे भाई। वो नहीं, घोड़े को देख तो घोड़ा इधर उधर नहीं डाइवर्ट होना चाह रहा, तो मैं कमेंट पे फोकस कर रहा हूँ। धूप आ रही है ना, तो धूप नहीं आनी चाहिए ना। पेड़ के नीचे पढ़ा रहा हूँ ना, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के, तुम्हें समझते नहीं हो मेरी भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लिस्ट क्लियर हो गई। अब टाइप्स ऑफ बैंक हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, नहीं तो ओवरफ्लो हो जाएगा कंटेंट। ठीक है, इसको तुम लोग एक बार अपनी तरफ से पढ़ना पूरा का पूरा, ये जितनी भी स्लाइड है ना, इनको एक बार अपनी तरफ से पढ़ना, तब तुम्हें और थोड़ा समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं इन चीजों को लेके चलता हूँ। ओके, ये अपना एक बार इसको लाइसेंसिंग विंडो वाला भी है पूरा पढ़ना। अभी और भी चीजें हम लोगों को इसमें पढ़ना है। सीबीएस का मतलब क्या है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज बैंकिंग सॉल्यूशन, उसको पढ़ेंगे। Currently is IDB is public या private, so it is private, okay? ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, डे आफ्टर टुमारो, मतलब वेंसडे को हम लोग का सेशन होगा, उसमें लेंगे। ठीक है, ओके, डन। और कुछ? पीडीएफ में अभी लगवाता हूं, मतलब पीडीएफ में लगवाता हूं मेरे भाई सेशन कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, एंकर बैंक बैंक वो है जो इसमें मर्ज हुए हैं बैंक, जो मेन बैंक रहा है। रिकॉर्डेड कब लगेगा? 6 घंटे के अंदर रिकॉर्डेड लग जाएगा। कैपिटल याद करनी है, पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक वाली करनी है। लिबर्टी मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में लिबर्टी पूछ रहे? लिबर्टी मतलब होता है छूट।
मेरे घर में मुझे बहुत लिबर्टी है, जहां चाहूं जैसे चाहूं जिससे बात करूं कर सकता हूं। ये इसका मतलब क्या है? तो आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो? स्टैटिक जीके पढ़ूं क्या करूं? सुबह 7 बजे का करंट अफेयर का सेशन जरूर देखो, उससे मिस मत करो। ओके, ईसाफ का फुल फॉर्म क्या है इसको ढूंढना मेरे भाई, ईसाफ का नहीं मिलेगा तो मैं बता दूंगा। ओके, अभी के लिए सेशन इतना ही रखते हैं। राधे राधे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, और ये जो सेशन है मेरा पर्पस इतना है कि सेटिस्फैक्ट्री हो, रादर देन क्वांटिटी फोकस, जो क्वालिटी फोकस होना चाहिए। तो आप भी कोई डाउट हो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में ले लेंगे। ओके, राधे राधे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।